आपकी चॉइस क्या है, क्योंकि पर्सनल चॉइस इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का होता है कि नहीं, पेशेंस नहीं है, मुझे एक पीएसयू जॉब अभी मिल जाए, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, सो पीएसयू इज द बेस्ट फॉर यू। सम वांट चैलेंजिंग लाइफ, थोड़ा सा और मेहनत करना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, एंड एज कार्तिकेय सेड, स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना है। तो स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करने का 2 साल अगर मौका मिलता है, तो एट प्रेजेंट आई कैन से कि दैट शुड बी अ गुड चॉइस, है ना, क्योंकि दैट लाइफ इज मच मोर बेटर। मतलब जब आप कॉर्पोरेट में आओगे, जब आप किसी भी फील्ड में आओगे, वॉट एवर फील्ड यू कम, यू विल ऑलवेज मिस दोज डेज। ठीक है, सो एक निटी और एक प्राइवेट कॉर्पोरेट लाइफ के बाद लेट अस कम टू अ पीएसयू। और पीएसयू में क्या होता है कि जैसे मैक्सिमम लोग होते हैं ना, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, जिनका बहुत अच्छा रैंक आता है, कहाँ जाना है, ओएनजीसी जाना है। क्यों जाना है नहीं पता, मे बी वन ऑफ द रीजन की हाईएस्ट पेइंग है, ऑब्वियसली यस। सो अब ओएनजीसी क्यों जाना है, वो जानने के लिए आरती गुप्ता को बुलाते हैं। सो शी विल गाइड अस कि व्हाई यू शुड गो टू ओएनजीसी। Good morning, everyone. First of all, I would like to thank Gate Academy for inviting me here again, and congratulations to all of you. Finally, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, रिग्रेस हार्ड वर्क करके आप लोग ने इतना अच्छा गेट स्कोर अचीव किया है। रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी इतने टेंशन वाले फेसेस बना के मत रहो, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड गुड गेट स्कोर, सो जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट एक्चुअली इन योर लाइफ। तो अभी स्टार्ट विद द ऑप्शंस। मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी, मुझे किससे ऑफर आया, एंड उसके बाद मैं आऊँगी ओएनजीसी की लाइफ में। ओके, सो या आफ्टर गेटिंग 13 रैंक आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द पीएसयूज, गेल, पागरेड, ओएनजीसी, बट मैंने 5 पीएसयूज का इंटरव्यू दिया था, जिसमें गेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, दिस एनटीपीसी एंड बीएचईएल। सो फर्स्ट था गेल का इंटरव्यू। मैं समराइज करके बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल दी इंटरव्यूज में कुछ पॉइंट्स ही हैं, कुछ टॉपिक्स ही हैं जहाँ से हमको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कौन से टॉपिक्स हैं वो हमको देखना है, बिकॉज अभी तक तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते आए, टेक्निकल ऐसा होगा वैसा होगा। तो व्हाट यू हैव टू लुक आफ्टर दैट आई टेल यू। आपको जैसे डीसी मशीन्स, इलेक्ट्रिकल में ही बता रही हूँ मैं अभी, डीसी मशीन्स एंड ऑल दी एसी मशीन्स, induction machine, all the machines you have to see the concept, इसकी working, अगर and की speed बढ़ाने से क्या होगा, torque बढ़ाने से क्या होगा, and little bit like थोड़ा सा concept. And after that, most important I'll say protection system of transformer, of power transmission line, distribution system, all the things. And other than that, ये मशीन से हो गया। and other than that, आपने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है कॉलेज में, उसके ऊपर यू शुड हैव रियली थॉरो नॉलेज। आपने जो समर ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, दे विल चेक फेक ना हो, तो यू हैव टू यू शुड नो कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो अगर आप जैसे सीएसईबी से करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से करते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, दे फोकस अपॉन दैट, बिकॉज इन रियल लाइफ ऑल्सो, इन फील्ड ऑल्सो, वी हैव टू डील विद थिंग्स, दिस थिंग्स ओनली, ट्रांसफॉर्मर एंड देयर प्रोटेक्शन सिस्टम एंड ऑल, सो दे लास्ट रिगार्डिंग दिस। And other than that, they'll ask if you are going for like interview of GAIL, so they'll ask you why do you want to join GAIL, why don't you want to join IOCL. So these kind of questions they'll ask. So make a comparison sheet like the mark में, make some words कि ये इसका ये बेटर है, ये बेटर है। तो हर कोई बना के रखता है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इसके बारे में बोलूँगा, इसके बारे में ये बोलूँगा एंड ऑल। तो एक अपना ऐसा एक रेडी करके रखना कि अगर दे लास्ट तो यू हैव आंसर्स। एंड फ्रॉम एचआर पॉइंट आई से कि आपका इंट्रोडक्शन तो काफ़ी लाइक यू हैव टू से इट वेरी कॉन्फिडेंटली, उसको बहुत अच्छे से रखना। उसमें हॉबीज़ आप जो बोलते हैं, इट शुड बी लाइक यू शुड नो अबाउट इट, ऐसा कुछ भी रैंडमली नहीं बोलना है। एंड इसके अलावा स्ट्रेंथ वीकनेसेस दे आस्क सम टाइम, और अदरवाइज इट विल बी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, सो दैट वुड बी एट दैट टाइम ओनली आप रिस्पॉन्स कैसा करते हो। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, you don't have to fake out the things, that's all. And about GD, yeah, just there was not GD around when I joined. Abhi right now I'm not aware of it, whether it is there or not. So in GD, in GAIL में तो actually ऐसा हुआ था कि generally भी सर ना, I googled this GD topics, current GD topics, ऐसा करके, और वो जो list थी मैंने मैम को देखा, तो मैम के पास वही लिस्ट थी। तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि जो भी उसमें जो जीडी के टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, उसके बारे में आई हैड थॉट अबाउट इट कि
इसके बारे में मैं 2-3 लाइंस बोल पा रही हूँ कि नहीं आई हैव नॉलेज अबाउट इट और नॉट। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, गूगल कर लो डेली टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स जो भी आपको मिल रहे हैं, सी यू कैन स्पीक अप और नॉट। अगर आप एटलीस्ट आपको बोलना है, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, होती है वैसे, बट ऐसा होता है कि हम लोग डरते हैं कि हम बोल पाएंगे कि नहीं। एंड बहुत लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ा लैंग्वेज के लिए इशू होता है कि मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाऊंगा, शायद इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगी। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको इंग्लिश में बोलना, किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें बोलिए, लेकिन आई से कि आप थोड़ा इनिशिएट कर दिए, बिकॉज वो आपको टॉपिक बता देंगे एंड दे से कि आपके पास इतना टाइम है ना, यू कैन स्पीक अप। तो आपको ऐसा इनिशिएटिव लेना है कि आई वुड लाइक टू इनिशिएट, मैं मेरा इस टॉपिक में ये है, और इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट तो आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना है। तो ऑल दिस थिंग यू कैन गूगल इट, कैसे आपको हाउ टू like behave when you're in GD. Don't convert it into a debate. That's all about the interview part. And now I'll come to this PSU. When I joined, first I joined IOCL, then I switched to ONGC. Most of you people may be knowing. So first I joined IOCL. I got marketing in terminal in Lucknow. I was posted. So I was enjoying there. It's not like I was not enjoying something. My life was pretty good, and everyone was so supportive there. Life about I was looking after the supply and demand that department. So trucks, अगर कहाँ की किस पम्प की कितनी डिमांड है, कितनी ट्रक्स लोड होनी है, and all these things I was looking after, and I was really enjoying. But ONGC का उसके बाद में इंटरव्यू का कॉल आया, तो I literally gave it a thought कि whether should I go और नॉट। तो उस टाइम पे तो हमको ऐसा फोरम नहीं दिया था कि लोग यहाँ से अलग अलग लाइक PSU से आए एंड विल गेट टू नो कि कहाँ पे कैसा कल्चर है। सो आई कॉल टू एवरी सीनियर जो भी जहाँ पे पोस्टेड था, लाइक अर्जुन सर फ्रॉम पावर ग्रिड एंड शिखर सर फ्रॉम ONGC. आई टॉक टू एवरीबडी, and after talking I felt that I'll maybe like means I really made one chart comparison sheet, मुझे कहाँ पे अच्छा लगेगा, कहाँ पे everybody is confused, you all people are confused, I can make it up make out, जैसा आप लोग के फेस देख के भी समझ में आ रहा है, everybody is confused actually. So anyhow I chose to join ONGC after that, and in ONGC I really I'm literally enjoying because so many things are there. ONGC की मैं आपको लाइफ बताती हूँ. इनिशियली मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था. ONGC में ऐसा है कि अगर आप 2000 जैसे अभी 19 है तो दिसंबर के पहले ज्वाइन करते हो कुछ लोग, और कुछ लोग एक्सटेंशन ले लेते हैं और दिसंबर के बाद ज्वाइन करते हैं. तो अगर आप दिसंबर के पहले 31 दिसंबर के पहले ज्वाइन करते हैं तो और 31 दिसंबर के बाद ज्वाइन करते हैं तो उसमें 1 साल के प्रमोशन का डिफरेंस आता है. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर इफ़ यू वांट टू चूज, तो आप 31 दिसंबर के पहले ही चूज कर लीजिएगा. अदरवाइज आप जो 31 दिसंबर के पहले ज्वाइन किया और जो 31 आपके वो जूनियर होंगे 1 साल. तो अगर आपको ऐसा कुछ एक्सटेंशन भी लेते हो तो दिस कीप दिस थिंग इन योर माइंड. एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ONGC वहाँ पे 6 मंथ्स की हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. दैट इज़ रियली गोल्डन पीरियड. वहाँ पे 160 to 170 पीपल जो हम लोग के बैच के सेम बैच को वहाँ पे ट्रेनिंग पे बुलाते हैं. देहरादून में ट्रेनिंग होती है. इट्स लाइक रियली ऑसम. हर वीकेंड हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे, जैसे कि वहाँ पे मनाली एंड ऑल दी स्पॉट्स. आप लोग बहुत लोग घूम भी चुके होंगे, बट मैं नहीं गई थी. मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट वॉज रियली ऑसम पीरियड फॉर मी. सब कुछ सारे यू नो ONGC इज लाइक वेरी डाइवर्सिफाइड. हर टाइप के लोग वहाँ पे रिक्रूट होते हैं. ड्रिलिंग पीपल, आई होप यू नो ONGC इज अपस्ट्रीम कंपनी, एंड in upstream it's basically involved in exploration and production of crude oil. So yeah, I'll tell you this. 2 types of posting is there: onshore posting, offshore posting. In offshore you know there's rigs and all in ocean, and in onshore posting you might be posted in field as well as in office, or as well as in office. So I'll talk about the duty pattern. आपको अगर ऑफशोर में योर पोस्टेड 14 डेज ऑन ऑफ ही होगा, और ऑनशोर में पोस्टेड है तो बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे 14 डेज ऑन ऑफ होता है, या वहाँ पे 2 डेज ऑन ऑफ वाला सिस्टम भी होता है. लाइक 2 डेज यू हैव टू वर्क एंड 2 डेज ऑफ, 2 डेज यू हैव टू वर्क, और अदरवाइज 2 डेज नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट एंड 2 डेज ऑफ. तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स आर देयर. इट्स नॉट फिक्स अभी आप किस में पोस्टेड होगे. लाइक डिपेंडिंग अपॉन दी पोस्टिंग, आपको कहाँ पे आपको पोस्ट करते हैं उसके ऊपर ये मैटर करता है. तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि किस टाइप का आप एक्चुअली चाहते हैं अपनी लाइफ में. एंड अदर देन दैट, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर आई विल आंसर दैट इन द क्वेश्चन आंसर राउंड.
एंड रिगार्डिंग दिस कंफ्यूजन कि आपको अभी नीट चूज करना है कि आईआईटी चूज करना है या पीएसयू चूज करना है, इट्स रियली यू शुड थिंक कि आपको क्या चाहिए. ये भी हो सकता है कि अगर आपको अभी किसी में मजा नहीं आ रहा, यू वांट आपको फोटोग्राफी करना है, तो दैट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, व्हाट आई फील. आपको जो करने का मन कर रहा है वो करो ना. तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ठीक है आप श्योर भी नहीं है, अभी आपको ये लग रहा है आईआईटी चूज कर लिया, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बीच में अगर आपका मन नहीं किया, ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट एंजॉइंग, तो उस टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हैं. तो आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि ये हो गया, अब ये स्टेप ही मैंने ले लिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, या स्टेप. आपको हर जगह हर तरीके के लोग मिलेंगे. अभी भी पीएसयू में ऐसे होंगे, आप 10 लोगों से बात के लिए 10 लोग इतनी नेगेटिव बात करेंगे कि भाग जाओ यहाँ से. आप, मैं भी अभी पीएसयू में, वहां पे भी लोग इतने नेगेटिव है, कुछ लोग इतने पॉजिटिव है कि नहीं आप तो बहुत अच्छा काम करें, आप ऊपर जाएंगे. कुछ लोग आपको इतना नेगेटिव कर देंगे कि नहीं आप लोग भाग जाओ बंद होने वाली है. तो डिपेंड्स कि आप कैसे देखते हैं उसको. तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लेना है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए, यू आर एंजॉइंग इट नॉट. मैं उन जैसे, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ स्पोर्ट्स को. इन जैसे इतना ज्यादा सपोर्ट करता है ना स्पोर्ट्स. हमारी हर साल एक स्पोर्ट्स का फंक्शन तो होता ही है जिसमें हर चीज होती है, लाइक लॉन टेनिस, गोल्फ, दस टीटी, बैडमिंटन, क्रिकेट, एवरी थिंग इज देयर. तो उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ एंड बहुत अच्छे से इंकरेजमेंट मिलता है. ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस का ही ऑल द टाइम यू हैव टू बी इन्वॉल्व, आपको उससे भी एक अच्छा स्पोर्ट्स को वो बहुत ज़्यादा लाइक प्रमोट करते हैं. एंड अदर देन दैट देयर इज हिमालय एसोसिएशन, ओएनजीसी का ही, ओएनजीसी हिमालय एसोसिएशन. वो आपको माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं, एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग एंड ऑल. तो फिर माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है और उसको ट्रेनिंग के बाद भी आप डिफरेंट ट्रैक्स पे जाते रहते हैं. कोई ना कोई ट्रैक, अभी कंचनजंगा गए थे और अभी माउंट एवरेस्ट की भी तो लास्ट ईयर था, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, ट्रैक पे गए थे. तो वो भी आपको जाने का मौका मिलता है. रियली अदर देन दैट स्पोर्ट्स हो गया, फिर डांस एंड ऑल. मैं तो बहुत डांस करती हूँ. बोल रहे थे सर कि आरती तो जाके डांस के बारे में बताएगी, तो सर या मैं बताऊंगी. तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो यू विल गेट टू ऑर्गेनाइज सो मेनी थिंग्स. लाइक आई हैव जस्ट जॉइन बिफोर 2 years and Women Development Forum is there for employees and I am WDF treasurer. I have given this opportunity कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट को यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ. Other than that, Astro firm is there. This is for officers का एसोसिएशन है, तो उसमें भी आई एम एन एग्जीक्यूटिव मेंबर. तो इफ़ यू विल गेट लाइक आपको अच्छा लगता है कुछ काम करना, ऑर्गेनाइज करना, तो आप लोग को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहाँ पे. किसी भी पीएसयू में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओएनजीसी, किसी भी पीएसयू में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. एंड रिगार्डिंग ग्रोथ है, हाँ सबको पता है 3% पर ईयर ऑलमोस्ट ग्रोथ होता है. फिर वो बेसिक्स रिवाइज होते रहती है, डीए रिवाइज होता है, वो तो ठीक है. तो ग्रोथ कांस्टेंट है. बट इफ़ यू वांट अ स्टेबल लाइफ एंड थोड़ा बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल, इफ़ यू वांट, तो इट्स अ पीएसयू इज अ गुड ऑप्शन. बट एट लास्ट आई विल से अगेन कि इट्स डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि मुझे इतना सैलरी में नहीं अच्छा लग रहा है, तो नीट इज़ गुड ऑप्शन. आईआईटी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. आईआईटी के बाद भी आप प्लेस्ड होते हो तो प्लेसमेंट में यू हैव यू कैन स्विच आफ्टर दैट. और ऐसा नहीं है कि आपने पीएसयू ज्वाइन कर लिया फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. नो, नॉट एट ऑल. आपकी ज़िंदगी कभी भी कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है. आपको जहाँ पे भी रिस्क लेना है, जहाँ पे भी कुछ करने का मन है, यू कैन क्विट एंड यू कैन अगेन स्टार्ट. इट्स नॉट लाइक कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी. एंड एक्चुअली मैंने बहुत सारे पॉइंट्स सोच के रखे थे, मैं इस पॉइंट्स के बारे में बोलूँगी, बट मैं कार्तिकेय सर का ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं नीटे के बारे में ही ना बोल दूँ. आई वॉज सो कन्विंस्ड. सो अगर कुछ क्वेश्चंस होता है यू मे आस्क, मे बी मैं कुछ भूल गई हूँ कुछ टॉपिक शेयर करना. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू.